केजरीवाल को अपनी ही सीट पर सताया हार का डर, 2 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। बीजेपी की चाल और प्रवेश वर्मा की रणनीति ने केजरीवाल की बढ़ाई मुश्किलें। दिल्ली में मैं समझता हूं कि अभी ये तय हो चुका है कि भाजपा की सरकार बन रही है, तो इसलिए अरविंद केजरीवाल इतना घबराए हुए हैं। नई दिल्ली सीट से केजरीवाल को सताया शीला दीक्षित वाले हर्ष का डर। दिल्ली चुनाव के बीच स्वाति मालीवाल ने केजरीवाल को दिया खुला चैलेंज। दिल्ली में चुनाव होने हैं फरवरी में और इसको लेकर के बाकायदा चुनाव आयोग ने भी तारीखों का ऐलान कर दिया है। इस बीच आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, अपनी अपनी तरीके से रणनीति बना रही है। लेकिन वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल अपनी सीट यानी कि नई दिल्ली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि वो 2 सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल को अपनी ही सीट पर हार का डर सताने लगा है। दरअसल बता दें कि यह खबर वैसे तो सूत्रों के मुताबिक है, लेकिन यह खबर बेहद पक्की मानी जा रही है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अब अरविंद केजरीवाल को शीला दीक्षित वाले हर्ष का डर सता रहा है। क्योंकि आपको याद दिला दें कि 15 सालों तक यानी कि 3 टर्म तक शीला दीक्षित ने दिल्ली में सीएम के तौर पर पदभार संभाला था और जब चौथी बार वो इलेक्शन में उतरी तो उन्हें करारी शिकस्त का सामना अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी से करना पड़ा था। लेकिन अब यही जो कंडीशन है वो अरविंद केजरीवाल के साथ है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी दिल्ली के 3 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और जिस तरीके से पिछले 10 से 11 साल में न सिर्फ अरविंद केजरीवाल की एंटी इनकम्बेंसी बढ़ी है, बल्कि दूसरी ओर अगर हम उनके कार्यकाल को देखें तो बहुत सारे करप्शन घोटाले के आरोप भी इस पार्टी पर लगे हैं, जिसकी वजह से अब अरविंद केजरीवाल के साथ साथ पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी को दिल्ली में करारी शिकस्त का जो डर है वो सता रहा है। और यही कहा जा रहा है कि खासकर नई दिल्ली सीट पर जो मुकाबला है वो बेहद कांटे की टक्कर का है, जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल 2 जगह से चुनाव लड़ सकते हैं। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की जो सांसद हैं स्वाति मालीवाल, वो खुद अपने ही सांसदों और विधायकों की पोल खोलती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल आपको बता दें कि स्वाति मालीवाल बवाना विधानसभा क्षेत्र पहुंची, जहां पर उन्होंने गंदगी का अंबार दिखाया और सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल पर खुला हमला बोलते हुए कहा कि मैं अरविंद केजरीवाल को चैलेंज करती हूं कि वो बवाना विधानसभा क्षेत्र पर आकर के दिखा दे। धिक्कार है असर राजा पर जो खुद शीश महल में ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं, लेकिन उनकी जनता यहां पर नर्क जैसा जीवन जीने को मजबूर है। दरअसल आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने जिस तरीके से तारीखों का ऐलान किया है उसके मुताबिक दिल्ली में 5 फरवरी को वोटिंग होनी है और इसके जो नतीजे हैं वो 8 फरवरी को सामने आएंगे। लेकिन इससे पहले लगातार आम आदमी पार्टी जो है वो फर्जी वोटर लिस्ट को लेकर के आरोप लगा रही है और उनका कहना यह है कि खासकर नई दिल्ली विधानसभा सीट पे फर्जी वोटों का खेल खेला जा रहा है। तो वहीं बीजेपी ने भी करारा पलटवार किया है। सीधे तौर पर बीजेपी के जो आईटी सेल के हेड है अमित मालवीय, उन्होंने एक पोस्ट किया जहां पर यह लिखा गया है कि सूत्रों के मुताबिक अरविंद केजरीवाल 2 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं, जिस पर पलटवार करते हुए अमित मालवीय ने यह कहा कि आम आदमी पार्टी को अब नई दिल्ली विधानसभा सीट से करारी हार का डर सताने लगा है, जिसकी वजह से वो न सिर्फ फर्जी वोटर लिस्ट का खेल खेल रहे हैं बल्कि अब खुद 2 सीटों से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। और ये चीजें दिखाती है कि अब आम आदमी पार्टी को अपनी हार पूरी तरीके से मजबूत दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से वो ये खेल खेल रहे हैं। क्या नई दिल्ली विधानसभा सीट में ही फर्जी वोटर लिस्ट है? क्यों ये शिकायत उन्हें दिल्ली की और विधानसभा सीटों पर नहीं है? क्यों ये शिकायत उन्हें सिर्फ नई दिल्ली विधानसभा सीट पर है? क्योंकि वो मानते हैं कि नई दिल्ली विधानसभा सीट पर अब केजरीवाल की वापसी बहुत ही मुश्किल है। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने एक वीडियो शेयर किया है जहां पर उन्होंने बवाना विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया है और यहां पर किस कदर गंदगी का अंबार है उससे उन्होंने दिखाया और इसी के साथ ही उन्होंने अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सरकार पर भी जमकर हमला बोला। दरअसल स्वाति मालीवाल ने सोशल मीडिया साइट
साइट पर पोस्ट करते हुए कहा कि धिक्कार है उस राजा पर जो खुद शीश महल में ऐश करे और जनता को ऐसी जिंदगी दे। ये दिल्ली की बवाना विधानसभा क्षेत्र की दयनीय हालात है। सड़कों पर बहते सीवर की ऐसी बदबू कि इंसान सांस न ले पाए। सब नाले सीवर खुले पड़े हैं, आए दिन लोग इसमें गिर रहे हैं। जिंदगी नर्क जैसी हो रखी है। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि पीने को पानी नहीं मिलता, टैंकर के सहारे जिंदगी चल रही है। टैंकर वालों की मनमानी के शिकार गरीब जनता पानी को खरीदने के लिए मजबूर है। हर जगह सिर्फ कूड़ा ही कूड़ा है। लोग खुद सफाई कर रहे हैं। पार्कों की बदहाली, करोड़ों रुपए विकास और सफाई के नाम पर डकाल लिए गए हैं। ओपन चैलेंज है कि अरविंद केजरीवाल इस इलाके में आकर के दिखाएं। अब जिस तरीके से नई दिल्ली विधानसभा सीट पर अरविंद केजरीवाल का मुकाबला बीजेपी के नेता परवेश वर्मा से है, तो परवेश वर्मा ने भी साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल पर जोरदार हमला बोला और ये कहा कि नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी हारने जा रही है और न सिर्फ हारने जा रही है बल्कि अरविंद केजरीवाल की जमानत भी जब्त होगी। सुनिए परवेश वर्मा का ये बयान। एक तो ये सारी पार्टियों का दिल्ली में कोई स्थान नहीं है, इनका कोई वोट बैंक नहीं है। ये पार्टी यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करती है, मगर ये केवल अरविंद केजरीवाल को दिखाई दे रहा है कि वो हार रहे हैं, तो वो ऐसी ऐसी पार्टियों का जो है समर्थन ले रहे हैं जिनका कोई स्थान नहीं है दिल्ली में। और ये सारी पार्टियां इससे पहले भी कई राज्यों में चुनाव लड़ चुकी हैं और हार चुकी हैं। तो दिल्ली में मैं समझता हूं कि अभी ये तय हो चुका है कि भाजपा की सरकार बन रही है, तो इसलिए अरविंद केजरीवाल इतना घबराए हुए हैं। सर, इंडिया अलायंस आपको लगता है, क्योंकि कांग्रेस भी इंडिया अलायंस का हिस्सा हुआ करती थी, उसको ना सपोर्ट करके आम आदमी पार्टी का सपोर्ट किया, ये आपके तरफ? देखिए, अभी इंडिया अलायंस कोई नाम की चीज ही नहीं बची है, क्योंकि हमने देखा महाराष्ट्र में जब ये लोग हारे कैसे इन्होंने एक दूसरे के ऊपर में आरोप लगाया। अभी ये जो भी लोग बचे हैं ये सारे भ्रष्ट लोग हैं। ये सारे वही लोग हैं जिनको अरविंद केजरीवाल जी भर भर के गालियां देते थे, उनको भ्रष्ट बताते थे और एक जो है चार्जशीट उनके खिलाफ में लाने की बात करते थे। आज वो उन्हीं के साथ में हाथ मिला रहे हैं। तो देश इस बात को जानता है, दिल्ली इस बात को समझती है। सर, इफाल ये है कि कांग्रेस ने प्यारी दीदी योजना का भी ऐलान किया है, हेल्थ कवर दिया जाएगा, 2500 रुपए दिए जाएंगे महिलाओं को। उसके देखिए, देश की जनता और दिल्ली की जनता एक बात बहुत ही अच्छे से अब ये समझ गई है कि अगर कोई भी वादा अपना पूरा करेगी तो वो भाजपा ही करेंगे, मोदी जी ही करेंगे। और क्योंकि हमारा ऐसा इतिहास रहा है कि मोदी जी ने जो भी गारंटी दी है, जो भी बात बोली है, उसको देश की जनता के लिए पूरा किया है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी की प्रवक्ता शाजिया इल्मी ने भी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर तगड़ा हमला बोलते हुए ये कहा कि आम आदमी पार्टी जो है वो गुंडों की पार्टी है, वो आम आदमी पार्टी नहीं बल्कि खास लोगों की पार्टी है। सुनिए शाजिया इल्मी का ये बयान। कि निर्लज और नाकारा लोग सिर्फ नाटकबाजी और नौटंकीबाजी ही कर सकते हैं। उनका काम ही यही हो गया है। असल में एक नाटक मंडली की तरह आम आदमी पार्टी गुंडों की एक पार्टी, कट्टर बेईमानों की एक पार्टी, भ्रष्टाचारियों की पार्टी, माहिर झूठों की पार्टी एक एक करके जिस तरह से तार तार कर रही है, चाहे वो दिल्ली सीएम की पद की गरिमा हो या किसी भी चुनी हुई सरकार की मर्यादा हो। आप देखिए, तमाशे देखिए। जब पूछा जाता है शीश महल पर सवाल, जब दिखाई जाती है तस्वीरें शौच की, कमोड की, सोने के प्लेट के कमोड, सोचा है 4 करोड़ के पर्दे, वो इंसान जो अपने को आम आदमी कहता था, हम सब लोग जिसके पीछे जुड़े थे, पूरा दिल्ली चाहे इकट्ठा हुआ था, अन्ना हजारे जिसके लिए मरते मरते बचे, कितना लंबा अनशन किया। आज हालत देखिए उन लोगों की। उस वक्त जब कोरोना काल था, लोग परेशान थे दिल्ली के, और इन्हीं के मंत्री आम आदमी पार्टी के मुनाफाखोरी कर रहे थे ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर। ये इंसान सोच रहा था कि कैसे वो मसाज चेयर खरीदे, ये इंसान सोच रहा था कि 4 करोड़ के पर्दे कैसे खरीदे, रिक्लाइनर्स कैसे खरीदे, शैंडलियर्स कैसे खरीदे, 40-40 लाख के किचन के सामान कैसे खरीदे। मतलब बेशर्मी की हद। और शौच पर बैठने के लिए, टॉयलेट के लिए, बजाय ये कि आम लोगों की मदद की जाए, ये इंसान टोटो जो जापानीज एक कंपनी है, वहां से कस्टमाइज गोल्ड प्लेट के शौच पर बैठकर, कमोड खरीदकर सोच रहा था कि वहां से इनका सुशासन होगा। ये सुशासन है, ये बदमाशी है, ये नाटकबाजी है। और आप देखिए तो उन लोगों को अब मुकाबला अपना कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी से। क्यों? क्या मुकाबला है?
पीएम आवास का कोई मुकाबला है सीएम आवास से? और जब शीला दीक्षित जी बाकायदा इसी 17AB बंगलो से 8 साल तक उन्होंने अपनी सरकार चलाई है, तो आतिशी जी क्यों नहीं चला सकती? उनको अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी? और अगर इसकी जरूरत नहीं थी तो आवंटित अपने को क्यों कराया उन्होंने? और आप देखिए 6 फ्लैग स्टाफ जो बाकायदा ये जो राउज एवेन्यू का जो शीश महल है अपने आप में एक प्रतीक बन गया है भ्रष्टाचार का। और अगर किसी ने कुछ काम किया है इनकी पार्टी में 10 साल से, कुछ भी न सड़कें बनाने का काम हो, टैंकर माफिया को हटाकर अच्छे पाइपलाइंस लगाने का काम हो, उस सब में इनको 0 मिलते हैं। लेकिन एक काम जो उन्होंने अच्छा कर दिया है वो एक शीश महल बना दिया है। और हेमंता बिस्वा शर्मा जी बिल्कुल सही कहते हैं, एक उसको म्यूजियम बना देना चाहिए, क्योंकि एकमात्र अगर उपलब्धि है आम आदमी पार्टी की तो वो है कि जनता के पैसों से, जनता की मेहनत से, जनता के टैक्स से जो एक्सचेकर है, जो खजाना है, जो पैसा गरीबों के लिए है, वो पैसा नोच कर, छीन कर अपने लग्जरी के लिए जो 7 स्टार होटल्स में भी नहीं होता उस तरह का शीश महल बनाया है। और मुझे लगता है कि घर घर जाना चाहिए ये संदेश और दिखाना चाहिए निर्लजों का वो चेहरा जो सिर्फ और सिर्फ नौटंकी बाज हैं और कुछ नहीं। ये सिर्फ नटवर लाल की नौटंकी है और कुछ भी नहीं। आपको बता दें कि दिल्ली चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले बोलते हुए दिखाई दे रही है। बीजेपी अलग आरोप आम आदमी पार्टी पर लगा रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी भी नए नए आरोप कांग्रेस और बीजेपी पर लगाती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आपको क्या लगता है कि दिल्ली में होने वाले चुनाव में कौन सी पार्टी अपनी जीत दर्ज करवाएगी, वो भी कॉमेंट सेक्शन में बताएं। धन्यवाद।